अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम की इस कड़ी में जैसा कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, इसलिए जितने भी चैप्टर आपके ख़याबान उर्दू और गुलिस्तान अदब में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उन सारे सबक को शामिल किया गया है। सारे सबक के हर एक एक सवाल को जो भी आपके इम्तिहान में इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसे लिया गया है और आपके सामने रखा गया है। आपको बताया गया है कि आप इन सवालों को अगर रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कई बार बच्चों के कमेंट रहे हैं कि सर सवाल पूछ लीजिए, सवाल के जवाब मत बताइए, हम खुद जवाब देंगे, ऐसा वैसा तरह तरह के कमेंट आए थे। पर मैंने इस बात पे बहुत रिसर्च किया, बहुत सोचा समझा और आखिर में मुझे मुनासिब लगा कि जवाब बताना बेहतर होगा, क्योंकि इम्तिहान में अगर आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रह गए तो आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेकर इन चीज़ों को याद कर सकते हैं और आप चाहें तो उनको सुन कर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नहीं बारहा ऐसा ही देखा गया है, चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं। जिस तरह आपको गाने याद रह जाते हैं सुनने से, है ना। तो बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने बेवा नावल का पूरा ख़ुलासा आपको समझाया था। सारे किरदार मैंने आपको उसमें बताए थे। अमृत राय कौन था, पूर्णा कौन थी, प्रेमा कौन थी, सारी बातें उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, है ना। नहीं समझ में आया तो एक फिर रिवाइज़ करें, क्योंकि मैंने कोशिश की उसको बहुत अच्छी तरह समझाने की। और मैंने बोला था कि आप एक डायग्राम बनाएं, तो आप डायग्राम आपने बनाया होगा उसको समझने के लिए, और अगर आप ऐसे ही समझ गए हैं तो आप बहुत ब्रिलियंट हैं। आज हम उसी बेवा, जो कि मुंशी प्रेमचंद का नावल है, उसी के सवाल जवाब आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहली बात, बेवा नावल से कोई ऐसे छोटे मोटे सवाल आने वाले नहीं हैं। सबसे ज़्यादा बेवा नावल से बड़े सवाल ही आने की ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। बेवा नावल से दो ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। या तो ये पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की नावल निगारी का जायज़ा लीजिए, या ये पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो बेवा नावल लिखा है उससे मुंशी प्रेमचंद क्या मैसेज देना चाहते हैं। या तो मुंशी प्रेमचंद के लिहाज से ये सवाल पूछा जा सकता है और अथवा के द्वारा, और या फिर दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि बेवा नावल के फ़लाँ किरदार का तनकीदी जायज़ा लीजिए या उसके ऊपर मुख्तसर नोट लिखिए। किसी भी दो किरदार के बारे में आपको दे दिया जाएगा, दो में से कोई भी किरदार आपको लिखना होगा कि अमृत राय कौन था, तो आपको बताना है अमृत राय मैन कहानी का हीरो था। पूछ लिया जाए बद्री प्रसाद कौन था, वो उसका ससुर था जिसकी बेटी से उसकी शादी हुई थी, वो कैसे विचार का आदमी था, उसकी बीवी का नाम देवकी था। तो आपसे किरदारों के बारे में पूछा जा सकता है। छोटे सवाल आपसे कम ही पूछने चांसेस हैं, पर फिर भी अगर इक्के दुक्के सवाल बन सकते हैं तो वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम मारूजी सवालात की जानिब चलते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट सवाल, मुख्तसर सवाल और फिर मुख्तसर तरीन सवाल। सभी सवालों को बारी बारी देखते जाएंगे। सवाल नंबर 1, उर्दू में नावल का वजूद किस ज़बान व अदब के ज़ेर असर हुआ? फ्रांस, इतालवी, जर्मन या अंग्रेज़ी? सही जवाब है इतालवी। सही जवाब है इतालवी। दूसरा सवाल, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? बनातुन्नुस, तौबतुन्नुसूख, मजालिसुन्निसा या मरातुल उरूस? सही जवाब है मरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल है। उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? रतननाथ सरशार, प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद या अब्दुल हलीम शरर? सही जवाब है 3, डिप्टी नज़ीर अहमद पहला नावल निगार तस्लीम किए गए हैं। सवाल नंबर 4, मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है कौन सा? चौका हस्ती, बाज़ार हुस्न, गबन या इसरार मुआबिद? सही जवाब है इसरार मुआबिद मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है। और जब आपसे मुंशी प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी के बारे में पूछा जाए तो आप इन चीज़ों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, आपका सवाल ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। प्रेमचंद ने कुल कितने नावल लिखे हैं? 9, 10, 11, 12? सही जवाब है 12। मुंशी प्रेमचंद ने 12 नावल लिखे हैं। बेवा नावल का मुसन्निफ़ कौन है? प्रेमचंद, नज़ीर अहमद, रतननाथ सरशार, ये सैरपाल लिखा हुआ है, या कृष्ण चंद्र? सही जवाब है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने बेवा नावल लिखा है। आइए देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात।
नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, क्योंकि नावल इतालवी ज़बान से ही उर्दू में आया है। मुंशी प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए? वाराणसी, बनारस के एक गांव लम्ही में 1880 में पैदा हुए। कौन? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? जवाब, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। आप इन्हीं छोटे छोटे जो एक एक दो दो लाइन के सवाल हैं, इन्हीं सवालों को अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, फिर जब आपसे पूछा जाएगा मुंशी प्रेमचंद के बारे में तनकीदी जायज़ा लें या मुंशी प्रेमचंद के बारे में उनके हालात ज़िंदगी पेश करें, तो यही तो बातें हैं जो आपको वापस लिखनी है कि मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था, यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ इंतकाल हुआ था, उन्होंने ये नावल लिखा था, कुल नावल इतने लिखे थे। यही बातें उसमें पेश करनी, एक दो लाइन अपने मन से ऐड करते जाना, अपनी तरफ से लिखते जाना है, बस आपका सवाल बड़ा हो जाएगा, है ना। कोई बच्चे ज़्यादातर यही सवाल करते हैं, सिर्फ बड़े सवाल कैसे याद करें। बड़े सवाल याद करने के नहीं होते, उनको बस पढ़ने का और सुनने का होता है। सवाल छोटे याद कर लो, बहुत है। इन सवाल को मिलाकर बड़े सवाल बन जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? जवाब, प्रेमचंद के वालिद का नाम अजायब लाल था। सवाल नंबर 5, देहात और किसान पर किसने सबसे ज़्यादा लिखा? जवाब, देहात और किसान पर मुंशी प्रेमचंद ने सबसे ज़्यादा लिखा, और ये बात आपको ध्यान में होनी बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 6, प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? जवाब, 1934 में वाराणसी में हुआ। ठीक है, वाराणसी के ही एक गांव में आपका विलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी, और वाराणसी में आपका इंतकाल हुआ, वहीं पर आपकी वफ़ात हुई। प्रेमचंद की माँ का नाम क्या था? जवाब, प्रेमचंद की माँ का नाम आनंदी देवी था। सवाल नंबर 8, बेवा नावल के मरकज़ी किरदार हैं? मरकज़ी यानी केंद्रीय किरदार हैं, कौन से? अमृत राय, पूर्णा और प्रेमा। ये इसके क्या है? मरकज़ी किरदार है। अमृत राय कहानी का हीरो है, जिसके पीछे पूरी कहानी घूमती है। प्रेमा उसकी साली होती है, जिससे उनकी मैन शादी होने वाली होती है, जिसके लिए मना कर देते हैं। और प्रेमा की ही सहेली होती है पूर्णा, जो क्या होती है? बेवा होती है। पूर्णा के लिए पूरी कहानी लिखी गई है। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। प्रेमचंद की नावल निगारी की खसूसियात पर एक तनक़ीदी मज़मून लिखिए। जवाब, प्रेमचंद एक हकीकी नावल निगार थे। उन्होंने ख्वाब व ख़याल की दुनिया से निकलकर ज़िंदगी की सच्चाइयों और हकीकतों को अपने नावलों में पेश किया है। ख़ास तौर से देहाती ज़िंदगी को उन्होंने अपनी कहानियों का मौजू बनाया। प्रेमचंद ने अपने नावलों में किसानों, मज़दूरों, मेहनत कशों, समाज के मंझले तबके के लोगों के दुख, दर्द, एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की है। उनके तवज्जो का मरकज़ मशरक़ी उत्तर प्रदेश के देहात थे। उन्होंने बरतानवी साम्राज्य के मज़ालिम औरतों और दलितों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक को अपना ख़ास मौजू बनाया। प्रेमचंद का पहला नावल हम खुरमाओ हम सवाब, जलवाए इशार, बेवा, बाज़ार हुस्न, गौशाए आफ़ियत, निर्मला, गबन, चौगान हस्ती, पुरसा मिजाज, मैदान अमल और गौदान वगैरह उन्वान से कुल 12 नावल तहरीर किए। गौदान का सबसे अहम और आखिरी नावल है। ये नावल देहात की जीती जागती ज़िंदगी, किसानों के मसाइल और उनकी महरूमियों और मायूसियों का आईनादार है। क्योंकि प्रेमचंद ने देहात को बहुत करीब से देखा था, इसलिए उन्होंने अपने नावलों में जो किरदार पेश किए वो किरदार निगारी के बेहतरीन मिसालें हैं। प्रेमचंद की ज़बान बहुत आसान है, उसमें तसन्नो और बनावट नहीं। मौजू के एतबार से उनके नावल हमारे अदब का अहम ज़ख़ीरा हैं और इस्लाह मुआशरे का ज़रिया भी हैं। इस्लाह मुआशरा यानी समाज सुधारक वाले भी उनके नावल, उनकी कहानियाँ, उनके अफ़साने लिखे गए हैं, और ये उनके नावलों के नाम हैं जो भी यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। और ये सभी नावल क्या है, उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा शाहकार हैं, बहुत ज़्यादा क्या हैं, फेमस हुए हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ हुए हैं। ठीक है, इनमें गौदान तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिकली हुआ है, बहुत ज़्यादा। गौदान का एक किरदार है होरी, और उसी होरी को लेकर आपके सामने एक सबक और है। कौन सा है, कमेंट में बताइएगा मुझे। होरी को लेकर वापस कौन सा, उस कहानी को, उस नावल में जो किरदार है होरी, उससे वापस कौन सा अफसाना लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद ने नहीं, बल्कि किसी और ने लिखा। किसने लिखा और कौन सा लिखा, ये आपके निसाब में शामिल है, आपकी किताब में, सिलेबस में शामिल है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सवाल नंबर 2, नावल बेवा के ज़रिए प्रेमचंद हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, वजाहत कीजिए। जवाब,
प्रेमचंद एक बेहतरीन अदीब होने के साथ साथ एक सरगर्मी समाज मसला भी थे और अदब के ज़रिए उन्होंने कौमी इस्लाह और तामीर का बेड़ा भी उठाया था। इसके तहत उन्होंने किसी कमज़ोरी की निशानदही करके समाज को बेहतर बनाने की कोशिश की। हिंदुओं में बेवा को अछूत समझा जाता है। शादी के लायक होने पर भी उसको दूसरी शादी के बारे में कोई भी नहीं सोचता था, बल्कि ऐसा करना गुनाह समझते थे। चुनांचे प्रेमचंद ने नावल बेवा में बेवा की दूसरी शादी पर इसरार किया। खुद प्रेमचंद ने इस पर अमल किया था और उन्होंने अपनी दूसरी शादी एक बाल बेवा से की थी। प्रेमचंद हिंदू समाज को खराबियों से पाक करने के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं और वो उसे सरबुलंद देखना चाहते हैं। इस नावल में भी उन्होंने बेवगी के हालात में होने वाले जुल्म सितम पर गहरी चोट की है। वो बेवाओं पर होने वाले जुल्म के बहुत ख़िलाफ़ हैं और इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है, ये नावल लिखा है लोगों की समाज की इस्लाह के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज में इस तरह की रूढ़िवादियों को दूर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल जवाब आपको याद हुए होंगे, समझ में आए होंगे। एक दो बार वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। और नावल बेवा से हमेशा सवाल आते रहे हैं और आते रहेंगे और ये आपके निसाब में भी शामिल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे भूल कर बैठे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ही काम आएगा। ये चैनल आपका है, अपना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।